हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 25 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, और ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के निदेशक पद के लिए किसे भारतीय उम्मीदवार के रूप में नामित किया है? M रेवती। अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2025 कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। इसकी थीम है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। नेक्स्ट है, केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप लीमा 2025 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे है? भारत तीसरे स्थान पे है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार किसने जीता है? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ने। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस विदेशी नेता को भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? JD वैंस। अमेरिका के ये उपराष्ट्रपति हैं। किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? अच्युत सामंत को। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? चीन देश ने। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? मोंडो डुप्लांटिस को। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार ने जापानी कंपनियों के साथ सहयोग कर इको टाउन स्थापित करने की घोषणा की है? तेलंगाना। भारतीय वायुसेना ने 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक एयर शो का आयोजन कहाँ किया? बिहार, पटना में। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 जो क्वेश्चंस हैं उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक 2025 के अनुसार वर्ष 2024 के लिए विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में किन भारतीय खिलाड़ियों को नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, A और B दोनों। जसप्रीत बुमराह इनको पुरुषों की श्रेणी में और स्मृति मंधाना इनको महिलाओं की श्रेणी में वर्ष 2024 के लिए विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में नामित किया गया है। डिटेल में समझेंगे। विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक 2025 में भारत के दो शानदार क्रिकेटरों को वर्ष 2024 के लिए वैश्विक स्तर पर शीर्ष सम्मान प्रदान किया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विश्व की अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। उन्होंने वर्ष 2024 में टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 15 से भी कम की औसत से 71 विकेट झटकर अपने करियर का 200वां टेस्ट विकेट भी पूरा किया। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर घोषित किया गया। उन्होंने वर्ष 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए, जो महिला क्रिकेट में सबसे अधिक है। इसके साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट में 4 शतक लगाए, जो एक नया रिकॉर्ड है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है खेल पुरस्कार। तो मैं आपको पिछले खेल पुरस्कार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 जो कि 2025 में मिला है, 4 खिलाड़ियों को मिला। मनु भाकर, D गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। मियामी ओपन चैंपियन 2025 महिला एकल विजेता आर्यना सबालेंका और पुरुष एकल का खिताब जीता जैकब मैनिस्क ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की विजेता रही हरियाणा की टीम। महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता मुंबई इंडियंस की टीम रही है। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष एकल विजेता रहे करीम एल टार्की और महिला एकल जीता अनाहत सिंह ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के विजेता ईरान देश रही है। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 की विजेता FC बार्सिलोना रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की विजेता भारतीय सेना रही है। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग की विजेता भारतीय टीम रही है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यदुबीर सिंह ने। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक की मेजबानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक यदुबीर सिंह ने की है। यह बैठक 23 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य पुरातत्व से जुड़े विषयों पर चर्चा करना और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु सुझाव देना था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में, यानी कि ASI के बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातत्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान महानिदेशक यदुबीर सिंह हैं और प्रथम महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खोंगजोम दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 23 अप्रैल को मनाया गया है खोंगजोम दिवस 2025। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में हर साल मनाया जाता है। यह 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध की खोंगजोम की लड़ाई की याद में मनाया जाता है, जिसमें मणिपुरी सेनानियों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चीन देश ने। आपको बताना चाहता हूँ, चीन देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत करी है। डिटेल में समझेंगे। चीन ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर सफलतापूर्वक प्रारंभ किया है। यह रिएक्टर चीन के गोबी रेगिस्तान में स्थित है और इसे शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रौद्योगिकी थोरियम पर आधारित है, जो यूरेनियम की तुलना में अधिक सुरक्षित, सुलभ और टिकाऊ परमाणु ईंधन माना जाता है। इस रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित, स्वच्छ और दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोत विकसित करना है, जो जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहायक हो सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात चीन देश की हुई है। चीन देश को समझ लेते हैं एक बार। चीन जो है एशिया महाद्वीप में है। यहाँ की राजधानी बीजिंग है। करेंसी है रैनबिनबी और चीनी युआन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। राजभाषा है यहाँ की मंदारिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन। चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। पड़ोसी देश की बात करेंगे। चीन के 14 पड़ोसी देश हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? चीन देश। चीन विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा कब बना? 2001 में। ईस्ट इंडिया कंपनी से चीन के व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 1833 में। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं चीन से जुड़े हुए। चीन की लोकेशन आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और यहाँ से आपको रिलेट करना है, ये हमारा पड़ोसी देश है चीन, ठीक है। ये जो आपको ब्लू कलर का देश दिख रहा है ना बड़ा सा, यही है चीन देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी टी रविशंकर। टी रविशंकर फिर से भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 मई 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। बात यहाँ पे RBI की हुई है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। इसका हेडक्वार्टर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। प्रेजेंट में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। आपको बताना चाहता हूँ, सबसे लंबे समय तक सेवारत RBI गवर्नर बेनेगल रामा राव हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने RBI गवर्नर के रूप में कार्य किया, नाम है इनका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका कुछ महीने पहले निधन भी हो गया है। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर है। कौन कौन? M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर और अभी हाल फिलहाल में बनी है पूनम गुप्ता। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई चिप जिसका नाम है आयरन वुड का अनावरण किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल कंपनी ने। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। गूगल ने 9 अप्रैल 2025 को अपनी 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई चिप जिसका नाम है आयरन वुड का अनावरण किया। यह चिप विशेष रूप से एआई इन्फेरेंस के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसका उद्देश्य जनरेटिव एआई मॉडल्स को बड़े पैमाने पर चलाना है। आयरन वुड चिप का उपयोग गूगल क्लाउड ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और यह गूगल के एआई मॉडल जैसे जेमिनी को चलाने में सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फ्रेंड देखिए, हमारी जो प्रिंटेड फॉर्मेट में जो बुक्स हैं, आप सभी की डिमांड आती है रवि सर नाम की प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 GKGS की बुक भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, 6250 प्लस MCQ की। भाई कोई भी किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ ravibookspdf.com, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि जनवरी से मार्च तक की हमारी पीडीएफ आ चुकी है करंट अफेयर्स की, वार्षिक अंक 2024 का 11,000 GKGS का पीडीएफ पार्ट वाइज, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको ravibookspdf.com पे मिल जाती है। 500 प्लस MCQ, ठीक है, मार्च महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स है, मतलब जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है कुछ इस प्रकार की होती है, 500 से ज़्यादा MCQs होते हैं। सैम्पल आप ये देख सकते हो। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फ्री टेस्ट फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी आपको नोट्स चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने पारंपरिक कारीगरों के विकास के लिए कलईगनर केविनाई थिट्टम योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तमिलनाडु। डिटेल में समझते हैं। तमिलनाडु सरकार ने पारंपरिक कारीगरों के विकास हेतु कलईगनर केविनाई थिट्टम योजना शुरू की है। यह योजना 19 अप्रैल 2025 को कांचीपुरम में मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु में के 25 पारंपरिक शिल्पों से जुड़े कारीगरों को आर्थिक, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करना है। आपको बताना चाहता हूँ, यह केंद्र सरकार की जो PM विश्वकर्मा योजना है, इसके विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसमें सभी जातियों के कारीगरों को समान अवसर दिए गए हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे तमिलनाडु की हुई है। मैं आपको अपनी वीडियो में हर दिन एक राज्य दर्शन करवाता हूँ, तो आज आपको मैं तमिलनाडु राज्य दर्शन करवाने वाला हूँ। तमिलनाडु का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन हैं। राज्यपाल RN रवि हैं। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। राजकीय पक्षी है एमराल्ड डो, राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, राजकीय फल है कटहल। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, 3 पड़ोसी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। अब यहाँ पे तमिलनाडु की लोकेशन देखिए, ये तमिलनाडु की लोकेशन है। पड़ोसी देखिए, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पड़ोसी राज्य यहाँ पे है केरल, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आंध्र प्रदेश और इस तरफ है कर्नाटक। 3 पड़ोसी राज्य हैं। 3 प्रमुख बंदरगाह हैं यहाँ पे, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और एन्नौर बंदरगाह। ये सभी कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। प्रमुख त्यौहार देख लीजिए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। थाई पूसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। थिमिती पर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोंगल त्यौहार, चिथिरई, वेल विल ओरीविजा महोत्सव, उसके बाद है पुथांडु पोंगल। ये सभी के सभी तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। लोक नृत्य है कुम्मी, भरतनाट्यम, कारगम, कावड़ी आट्टम, देवराटम नृत्य, करागम लोक नृत्य है। तमिलनाडु के मंदिर देखिए, शोर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, इरावतनेश्वर मंदिर, उसके बाद है बृहदीश्वरी मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सिलंबम किस राज्य की एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है पालघाट दर्रा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलडमरू मध्य को कहा जाता है पाक जलडमरू मध्य। तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर में। किस वर्ष मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया? 1969 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों को अपनी सूची में शामिल किया। अब कुल वैश्विक भू पार्कों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 229 हो गई है। डिटेल में समझेंगे। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों को अपनी सूची में शामिल किया। इसके साथ ही वैश्विक भू पार्कों की कुल संख्या बढ़कर 229 हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क अब लगभग
8,85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो कि नामीबिया देश के क्षेत्रफल के बराबर है। यह नेटवर्क भूवैज्ञानिक धरोहरों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। बात करेंगे यहाँ पे यूनेस्को की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक आंद्रे अजोले है। भारत में वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुल कितने स्थल हैं? 43। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया। दक्षिण अफ्रीका के महान पुरुषों में से एक नेल्सन मंडेला से जुड़े तमाम ऐतिहासिक स्थल अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को की सूची में कोझिकोड भारत का पहला साहित्य शहर बना है। असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के बीजिंग शहर में। डिटेल में समझेंगे। चीन के बीजिंग में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स की प्रगति को प्रदर्शित करना था। तियांगोंग अल्ट्रा नामक रोबोट ने 2 घंटे 40 मिनट में रेस पूरी की, जबकि मानव विजेता ने 1 घंटे 2 मिनट में रेस समाप्त की है। बात करेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट की। ह्यूमनॉइड रोबोट वह रोबोट होते हैं जो मानव शरीर की आकृति और व्यवहार की नकल करते हैं। उन्हें इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि यह इंसानों की तरह चल फिर सकें, बातचीत कर सकें और कुछ मामलों में भाव भंगिमा भी प्रदर्शित कर सके, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन भी प्रदर्शित कर सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लीवर की बीमारियों से निपटने के लिए हील्ड पहल का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। हील्ड का फुल फॉर्म है हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। 19 अप्रैल 2025 को विश्व लीवर दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में हील्ड पहल का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य लीवर रोगों से निपटने के लिए जागरूकता, जांच, पुनर्वास और नीति समर्थन को बढ़ावा देना है। इसी अवसर पर भारत के पहले लीवर हैबिलिटेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। डिटेल में समझेंगे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी नाला क्षेत्र में ऑपरेशन टिक्का के तहत आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। यह अभियान नियंत्रण रेखा के पास उस समय चलाया गया जब कुछ आतंकवादी सीमा पार से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यह ऑपरेशन एक दिन पहले अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चलाया गया, जिसमें कई नागरिकों की जान चली गई थी। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO द्वारा जारी वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक व्यापार में अनुमानित गिरावट कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.2%। डिटेल में समझेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी 2025 में वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक व्यापार में 0.2% की गिरावट का अनुमान लगाया गया। यदि व्यापारिक तनाव और नीति अस्थिरता में वृद्धि होती है तो ये गिरावट 1.5% तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवा दिए आज डिटेल में, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे आपको करवाए, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ डेली के ना 15 MCQs जो होते हैं ना, 12 तो वीडियो में करवाता हूँ, 3 एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो वो 15 आपको ना टेस्ट में कवर हो जाएगा। कहाँ पर? रवि स्टडी ऐप पे आप लगा सकते हो। लास्ट में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिलहाल आप 3 क्वेश्चन का टेस्ट कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों को अपनी सूची में शामिल किया। अब कुल वैश्विक भू पार्कों की संख्या कितनी हो गई है?
तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी है, raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। बाकी कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com, जहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK GS का PDF, साथ में ही 500 प्लस MCQ जो कि हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है, टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि टेस्ट मैंने आप सभी के लिए फ्री कर दिया। और सबसे खास बात यह कि 15 MCQs डेली मिलते हैं यहाँ पे आपको, और टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।